नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाली है। स्टोरी में बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने को मिलने वाला है। ग्रामेटिकल पोर्शन हमेशा की तरह कवर करेंगे, वर्ब्स के फॉर्म, टेंसेस और भी बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउंसिएशन तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सीखने को मिलता है, क्योंकि यही तो मेन, आपको इंग्लिश पढ़ना कैसे है, इसे क्या बोलते हैं, कैसे पढ़ना है ना, ये सब उच्चारण आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। आज की स्टोरी का टाइटल है ओल्ड मैन एंड हिज सन। ओल्ड यानी पुराना भी होता है, बूढ़ा भी होता है। तो बूढ़ा आदमी और उसका, हिज यानी उसका, सन यानी बेटा। बूढ़ा आदमी और उसका बेटा। चलिए टाइटल तो पता चल गया, स्टोरी में क्या होता है देखते हैं। एन ओल्ड मैन लिव्ड अलोन इन, अब ये आपको दिख रहा होगा, ये जगह का नाम है, इसे हम बोलते हैं मिनेसोटा। मिनेसोटा ये जगह का नाम है। एक बूढ़ा आदमी रहता था, यदि यहाँ पे लिव्स होता है तो रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ऐसे यस लगता है थर्ड पर्सन के साथ, लेकिन क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है लिव का, लिव्ड हो गया तो रहता था हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो एक बूढ़ा आदमी रहता था, अलोन यानी अकेला, इन यानी में, मिनेसोटा ये जगह का नाम है, फॉरेन का वो जगह हुई से, मिनेसोटा में रहता था। ही वॉन्टेड टू स्पेड हिज पोटैटो गार्डन। ही वह, वांटेड चाहता था, यहीं पे वांट्स ऐसे होता ना, फिर वही होता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ती है, ते है, लेकिन वांटेड सेकंड फॉर्म है, तो वह चाहता था। टू स्पेड, टू स्पेड प्रपोजिशन टू का यूज किया, टू स्पेड इसका मतलब होता है स्पेड करने के लिए। अब स्पेड यानी क्या होता है, जो कुदाल होता है ना, ऐसे गड्ढा खोदने का, उसे स्पेड कहते हैं। तो खोदना चाहता था, कुदाल से खोदना चाहता था। हिस यानी अपने, उसके भी होते हैं, अपने भी होते हैं। पोटैटो गार्डन आलू के बगीचे को, भाई तो आलू के बगीचे को खोदना चाहता था कि भाई मैं आलू लगाऊं। बट इट वॉज वेरी हार्ड वर्क, लेकिन ये था बहुत कठिन कार्य, ये बहुत कठिन कार्य था। हिज ओनली सन, उसका इकलौता बेटा। ओनली यानी सिर्फ भी होता है, इकलौता भी होता है। आप थोड़ी बोलेंगे कि उसका सिर्फ बेटा, नहीं, उसका इकलौता बेटा। हु वुड हैव हेल्प्ड हिम, हु जो, वुड हैव तो कुछ चीज किया कर सकता था, है ना, तो हम वहां वुड हैव का यूज करते हैं। हेल्प थर्ड फॉर्म को यूज करके हैव के साथ, जो उसकी मदद कर सकता था, ऐसे यहाँ पे यूज होगा, जो उसकी मदद कर सकता था। हिम यानी उसकी। वॉज इन प्रिजन, वॉज यानी था, इन यानी में, प्रिजन यानी जेल, वो जेल में था। उसका बेटा जो खुदाई करने में उसकी मदद कर सकता था ना, वो तो जेल में था। एंड ही कुडंट अफोर्ड एन अटर्नी टू गेट हिम आउट। एंड यानी और, ही यानी वह, कुडंट, कुड नॉट को शॉर्ट में कुडंट बोलते हैं। कैन नॉट नहीं कर सकता है, कुड नॉट नहीं कर सकता था, तो वह नहीं कर सकता था। अफोर्ड यानी क्या होता है, खर्च वहन करना, खर्च सह पाना, खर्च उठा पाना, उसे अफोर्ड करना बोलते हैं। तो वो खर्च नहीं उठा पा रहा था। एन यानी एक, अटर्नी, अटर्नी यानी होता है लॉयर जो होता है, वकील। टू गेट हिम यानी प्राप्त करना उसे, हिम आउट यानी उसे बाहर निकालना, तो उसे बाहर निकालने के लिए एक वकील का खर्च भी नहीं उठा सकता था, यानी इतना गरीब था उस समय। द ओल्ड मैन रोट अ लेटर टू हिज सन। बूढ़ा व्यक्ति रोट लिखा, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, राइट। अब यहाँ पे लिखता है तो राइट्स ऐसे होता है, थर्ड पर्सन है, आई यू वी दे होता तो राइट लिखते, लेकिन ही सी इट किसी का नेम थर्ड पर्सन है, तो हम यहाँ पे ऐसे ही लगाते। कब, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वह लिखता है ऐसे, लेकिन यहाँ पे रोट सेकेंड फॉर्म है, राइट, रोट। तो बूढ़ा आदमी लिखा, बूढ़ा आदमी ने लिखा। अ लेटर एक पत्र, एक चिट्ठी। टू किसे लिखा, कहाँ गया, तो टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं। हिज सन अपने बेटे को एक चिट्ठी लिखी। एंड मेंशन्ड हिज सिचुएशन, और मेंशन्ड इसका मतलब था उल्लेख करना, लिखना, भाई ऐसे ऐसे परेशानी है। हिज यानी अपनी, सिचुएशन इसका मतलब होती परिस्थिति, जो उसके हालात थे उसके बारे में लिखा कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो देखो क्या लिख रहा है। डियर सन, है ना, प्रिय पुत्र, प्यारे बेटे। आई एम फीलिंग प्रिटी बैड। आई एम, मैं, एम के साथ एनजी फॉर्म, तो प्रेजेंट कंटिन्यूएशन, रहा हूं, रही हूं, ऐसे। आई एम फीलिंग, मैं महसूस कर रहा हूं। प्रिटी बैड, प्रिटी यानी खूबसूरत भी होता है, ऐसे थोड़ी खूबसूरत बुरा नहीं, प्रिटी यानी काफी भी होता है, काफी या फिर बहुत को प्रिटी कहते हैं, ठीक है। मैं काफी बुरा महसूस कर रहा हूं, बिकॉज क्योंकि, इट लुक्स लाइक, इट यानी ये, लुक्स लगता है, लाइक यानी जैसे, आई वॉन्ट बी एबल यानी नहीं कर पाऊंगा, नहीं करूंगा, तो विल नॉट के जगह शॉर्ट में वॉन्ट लिखते हैं, ठीक है। आई विल नॉट बी, मैं नहीं कर पाऊंगा
एबल यानी सक्षम हो पाऊंगा, टू प्लांट, प्लांट यानी होता है वो बोना, उगाना जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो वो यही बोला कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा काम है कि मैं आलू का बगीचा नहीं लगा, माई पटेटो गार्डन, आलू का बगीचा नहीं लगा पाऊंगा दिस ईयर यानी इस साल। बोला भी बहुत परेशानी हो रही है, तुम नहीं हो तो नहीं लगा पाऊंगा। आई हेट टू मिस डूइंग द गार्डन बिकॉज, आई हेट यानी मुझे नफरत है, ठीक है, टू मिस डूइंग द गार्डन, आई हेट टू मिस यानी मुझे मिस करना बुरा लगता है। किसे मिस करना बुरा लगता है? देखिए मिस करना यानी किसी को मतलब किसी को खो देते हैं तो वहाँ मिस का यूज़ करते, किसे खोने का नफरत का। देखिए डूइंग यानी करना, द गार्डन यानी बगीचे को, बिकॉज क्योंकि योर मदर आपकी माँ, तुम्हारी माँ, तो उसे मिस करता था ना, इसलिए ऐसे लिखा गया आई हेट टू मिस डूइंग। ऑलवेज हमेशा, लव्ड प्लांटिंग टाइम, लव्ड यानी पसंद करती थी, प्लांटिंग टाइम यानी प्लांट करने के समय। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि भाई मुझे बगीचे को याद करने से नफरत है, बगीचे को मैं क्या करता हूँ याद, जब भी लगाना रहता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है, क्योंकि आपकी माँ को हमेशा पौधे लगाने का जो टाइम था ना बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन मुझे दुख होता है क्योंकि अब तुम्हारी माँ नहीं है और ये पौधे लगाने के समय में बहुत ज़्यादा दुख होता है, मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। अपने बेटे को लिख रहा है, आई एम जस्ट गेटिंग टू ओल्ड, आई एम जस्ट, मैं जस्ट गेटिंग यानी है ना ठीक हो रहा हूँ, क्या हो रहा हूँ, टू ओल्ड बहुत ज़्यादा बूढ़ा, तो टू ओल्ड, टू के लिए बहुत ज़्यादा, टू का अब मैं बहुत बूढ़ा हो रहा हूँ। टू बी डिगिंग, टू बी होने के लिए, करने के लिए, डिगिंग अप यानी खोदने के लिए, अ गार्डन प्लॉट यानी जमीन, तो एक बगीचे की जमीन को खोदने के लिए मैं अब बहुत ज़्यादा बूढ़ा होते जा रहा हूँ, बूढ़ा हो रहा हूँ। इफ़ यू वर हियर, इफ यदि, यू यानी तुम, वर यानी होते, हियर यानी यहाँ, यदि तुम यहाँ होते, कहाँ होते, यदि तुम यहाँ होते। ऑल माई ट्रबल्स, ऑल यानी सभी, माई यानी मेरे, ट्रबल्स यानी परेशानियां, वुड बी ओवर, वुड बी हो जाएंगे, ओवर यानी क्या हो जाता है, वुड बी ओवर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा सभी परेशानियां खत्म हो जाती। यदि आप यहाँ पे होते तो मेरी सब परेशानी खत्म हो जाती। आई नो यू वुड डिग द प्लॉट, आई नो मैं जानता हूँ, यू वुड डिग द प्लॉट, अब वुड का जगह यहाँ पे हमेशा फ्यूचर टेंस के रूप में यूज नहीं कर रहे, वुड का यूज तुम करते, ऐसे करते है ना, पास्ट टेंस में कुछ चीज तुम करते तो वहां पे भी वुड का यूज कर, जैसे यूज टू का यूज करते हैं ना वैसे वुड का भी यूज करते हैं। मुझे पता है तुम खोदते है ना प्लॉट को, फॉर मी मेरे लिए, तुम मेरे लिए जरूर प्लॉट को खोदते, मुझे पता है। इफ यू वरंट इन प्रिजन, इफ यदि, यू यानी तुम, वरंट, ये वरंट क्या है, वर नॉट, ये नॉट अलग है और ये वर, यदि तुम नहीं होते, इन यानी में, प्रिजन यानी जेल, तो यदि तुम जेल में नहीं होते तो जरूर मेरे लिए गड्ढा खोदते, मुझे पता है। लव डैड है ना, पिता की तरफ से तुम्हें प्यार। शॉर्टली, शॉर्टली यानी है ना जल्दी ही, बहुत ही कम समय, शॉर्टली बोल जल्दी ही। द ओल्ड मैन रिसीव्ड, बूढ़े व्यक्ति को रिसीव्ड प्राप्त हुआ, मिला, दिस टेलीग्राम, ये टेलीग्राम मिला। टेलीग्राम आपको पता है जो जल्दी मिल जाता है टेलीग्राम कहते पहले ज़माने में है ना, तो ये ज़्यादा वो था, अब तो मैसेज का ज़माना आ गया, तो उसे जल्दी ही एक टेलीग्राम मिल गया। फॉर हेवन सेक, फॉर यानी के लिए, हेवन सेक क्या है, इसका मतलब होता है भगवान के लिए, तो हम फॉर हेवन सेक बोलते, अरे भगवान के लिए ऐसे मत करो, भगवान के लिए ऐसे बोलते हैं ना, तो यहाँ पे ये यूज़ करते हैं भगवान के लिए। डैड पिताजी, डोंट डिग अप द गार्डन, डोंट डिग यानी डोंट यानी मत करो, डिग यानी खोदना, तो मत खोदो, डिगिंग अप खोदो मत, द गार्डन भगवान के लिए गार्डन को, बगीचे को मत खोदो। दैट्स वेयर आई बरीड द गन्स, दैट्स वेयर, दैट्स यानी वो है, वर यानी जहां, वेयर यानी जहां, कहां भी होता है जहां भी होता है। आई बरीड मैंने दफनाया है ना, मैंने दफनाया था, बरीड सेकेंड फॉर्म है। द गन्स, अरे मत खुदाओ भैया, मैंने वहीं पे गन्स को दफनाया था, उस जगह को, भगवान के लिए उस जगह को मत खुदवा, पूरा हम पकड़े जाएंगे। उसके बेटे का लेटर आ गया वहां से, लास्ट पेज है। एट 4 AM द नेक्स्ट मॉर्निंग, एट समय के लिए हम एट का यूज करें, 4 AM 4 बजे सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगले सुबह 4 बजे। अ डजन FBI एजेंट, अ डजन यानी दर्जन भर है ना, लगभग 12-15, एक दर्जन यानी 12 होता है। FBI एजेंट्स, FBI है ना आपको पता है वो जो पुलिस फोर्स के जो रहते हैं ना FBI वाले, इसका फुल फॉर्म भी होता है
कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, जांच परख के लिए यही लोग आते हैं। तो उनके जो एजेंट थे, जो प्रतिनिधि थे, एंड लोकल पुलिस, और जो स्थानीय पुलिस थे, है ना, ऑफिसर्स यानी वही अधिकारी, पुलिस शोड यानी दिखाई दिए, ठीक है। वो लोग क्या हुआ, वो दिखाई दिए, शोड अप, दिखाई दिए, एंड डग अप द एंटायर गार्डन, और डग अप यानी खुदाई कर दी, खोद दी, द एंटायर यानी पूरी, गार्डन पूरे बगीचे को खोद दिया, विदाउट फाइंडिंग एनी गन्स, विदाउट यानी बिना, फाइंडिंग यानी खोजे, पाए, एनी गन्स यानी बिना एक भी गन को पाए हुए उसने क्या किया, पूरा उसको खुदाई कर दिया। उन्हें लगा कि भाई यहाँ पे गन्स है, तो पूरा खुदाई कर दिया, लेकिन उन्हें एक भी गन नहीं मिला। कंफ्यूज्ड, हैरान, द ओल्ड मैन रोट अनदर नोट, बूढ़े आदमी ने लिखा, अनदर यानी अन्य, दूसरा चिट्ठी लिखी, नोट यानी वही लिखना, है ना, पत्र, चिट्ठी, टू हिज सन, अपने बेटे को, टेलिंग हिम, उसे कहते हुए, बताते हुए, व्हाट हैड हैपन, व्हाट यानी क्या, हैड हैपन, हैड के साथ हैपन, हैपन का थर्ड फॉर्म हैपन लिखा हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट क्या हुआ था, है ना, ऐसे क्या हुआ, है ना, क्या हुआ, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, व्हाट टू डू नेक्स्ट, आगे मुझे क्या करना है। उसने पूछा कि भाई ये सब क्या हुआ, आगे मुझे क्या करना है। अब उसके बेटा क्या बोल रहा है, देखिए। हिज सन रिप्लाई वॉज, उसके बेटे का, अपॉस्ट्रोफी लगा, सन यानी बहुत सारे बेटे नहीं, ये कॉमा लगा, काकी के बेटे का, रिप्लाई जवाब था, वॉज यानी था, उसके बेटे का जवाब था, गो अहेड, आगे बढ़ो, एंड प्लांट, प्लांट यानी उगाना, उगाओ, योर पटेटोज, अपने आलू को, है ना, आगे बढ़ो और क्या करो, आलू की मतलब फसल को लगाओ। डैड, पिताजी, इट्स द बेस्ट, ये सबसे, है ना, अच्छा था, आई कुड, मैं कर सकता था, डू यानी वही करना, फॉर यू, आपके लिए, फ्रॉम हियर यानी यहाँ से। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो उसके बेटे ने जवाब दिया कि आगे बढ़ो और अपने आलू को बो, उगाओ पिताजी, यहाँ से मैं आपके लिए सबसे अच्छा यही कर सकता था, यानी मेरे लिए जो सबसे बेस्ट था, जो मैं यहाँ बैठे बैठे कर सकता था ना, यही था कि मैंने आपके लिए फ्री में ही, है ना, वो पूरे के पूरे उसको प्लांट को खुदवा दिया। क्योंकि भाई कोई चिट्ठी भेज रहा है जेल से, तो ऑफिसर्स ना पढ़े ऐसे तो होगा नहीं, क्या जानकारी है, वो तो पढ़ेंगे, इसे पता ही था, ऐसे ऐसे लिख दिया, गन है, खोदना नहीं है, जाके पूरा लिख दिया गन है उसमें, तो ये अरे चलो गन मिलेगा, पूरा खुदाई कर डाले, एक भी गन नहीं मिला। इससे मोरल क्या मिलती, मोरल मेन है यहाँ पे, शिक्षा क्या मिलती हमें, नो मैटर वेयर यू आर, नो मैटर, है ना, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर कोई फर्क नहीं पड़ता, वेयर यू आर यानी आप कहाँ हैं, है ना, आप कहाँ हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, दुनिया में आप कहाँ हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू हैव डिसाइडेड, यदि आपने डिसाइड कर लिया है, दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव या हैज के साथ, थर्ड फॉर्म डिसाइड का, किसी वर्ब का थर्ड फॉर्म, लिया है, दिया चुका है, यदि आपने फैसला कर लिया है, टू डू समथिंग, कुछ करने का, डीप फ्रॉम योर हार्ट, डीप यानी गहराई से, फ्रॉम योर हार्ट यानी अपने दिल से कुछ करने का आपने फैसला कर लिया है, यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हैं। इट इज द थॉट दैट मैटर, है ना, मैटर, इट इज द थॉट, यह एक विचार है जो मायने रखता है, आपका विचार है कि यदि आपको करना है यही मायने रखता है, नॉट वेयर यू आर और वेयर द पर्सन इज, न कि आप कहाँ हैं या वो व्यक्ति, है ना, जो सामने वाला व्यक्ति वो कहाँ है, ये मैटर नहीं करता कि भाई आप यहाँ पे हो, अरे मैं यहाँ से उनकी हेल्प कैसे करूँ, मैं यहाँ फॉरेन में हूँ, वो लोग इंडिया में हैं, हेल्प कैसी होगी, मैं तो यहाँ नहीं हूँ, नहीं, आप कहाँ हैं, सामने वाला कहाँ है, वो मैटर नहीं करता, आपकी सोच मैटर करता है कि आपको उसकी हेल्प करनी है, तो आप किसी भी तरीके से, आप दुनिया में कहीं भी हो, आप उसकी मदद कर सकते हैं। इस स्टोरी से हमें यही मोरल मिलती है। और आपने देखा कि ना जेल से बाहर आया, ना कुदाल पकड़ी उसने ना ही अपना पैसा भिजवाया कि लीजिए पापा जो भी कमाई आप रखिए, खुदवा लीजिए, कुछ भी नहीं, उसने ये दिमाग लगाया और पूरे की पूरे उस बगीचे को फ्री में खुदाई करवा दी, बोले कि लो पिताजी अब आप आराम से आलू बोइए। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई, आप लोगों को कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करेंगे। और यदि आप भी किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप कहीं भी है, आप बिल्कुल मन में अच्छी भावना होनी चाहिए कि हाँ भाई कैसे भी करना, आप किसी भी तरह से किसी भी हेल्प लेके आप वो काम करवा सकते हैं। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये थी आज की स्टोरी, इसका PDF भी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत लोग कमेंट करते सर PDF मिला नहीं है, तो आज कोशिश करूंगा सब PDF भेज देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।